ऐसा सस्ता प्रोजेक्ट आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं था। आपने आज तक इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी कि जिसके अंदर आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल रही हो कि आपका प्लॉट जो है वो इंश्योर्ड होगा। मेरी नज़र में हर वो चीज़ लिया करें जो सप्लाई में लिमिटेड है, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ, वो भी पाकिस्तान के सबसे सस्ते प्रोजेक्ट को लेकर। आपने आज से पहले ऐसी न्यूज़ कभी भी नहीं सुनी होगी। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि KPK की गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम पर एक प्राइवेट डेवलपर के साथ कोलैब करने जा रही है एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसका आप लोगों ने हमेशा जिक्र सुना होगा, जिसकी डाउन पेमेंट नहीं है, जो विदाउट डाउन पेमेंट आप अपना कमर्शियल प्लॉट, आप अपना रेजिडेंशियल प्लॉट इस सोसाइटी के अंदर बुक कर सकते हैं। बेसिकली ये कोलैब है क्या, आज इसको लेकर बात करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ KPK गवर्नमेंट की जब एक प्राइवेट ग्रुप के साथ इन्वॉल्वमेंट होगी तो उससे उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, कितना ज़्यादा बूम उस प्रोजेक्ट को मिलने जा रहा है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, या जो अब वो लोग जो कंफ्यूज थे स्टिल और जो अब करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और उसके बाद एंड में मैं अपना रेट करूँगा कि मेरे मुताबिक ये सोसाइटी कितनी काबिल है, इसके अंदर वाकई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इन सारे मौज़ूआत का आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे जनाब। अगेन वीडियो आज की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी लोग इस टाइम मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों को क्या जाता है, एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाता। मेरी 10 लोगों की जो टीम है वो बहुत मोटिवेट हो जाती है, और हमें नया नया कंटेंट और नई मज़ेदार न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, बेसिकली KPK गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म है वो कोलैबोरेट करने जा रही है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म के जो मिनिस्टर हैं इसके KPK गवर्नमेंट के, उन्होंने मीटिंग भी की है। वीडियोस और पिक्चर्स कुछ आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। लेक शोर सिटी जो कि प्रोजेक्ट लोकेटेड है खानपुर डैम के बिल्कुल फ्रंट पे, इस्लामाबाद के करीब तरीन विसिनिटी में कोई प्रोजेक्ट अगर KPK के अंदर लोकेटेड है तो वो लेक शोर सिटी है। बेसिकली जो D12 CDA का सेक्टर है उससे 12 किलोमीटर की ड्राइव के ऊपर ये प्रोजेक्ट मौजूद है। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, लश ग्रीनरी पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर। सेम मनाल वाले ट्रैक की तरह का रोड है, दामने को की तरह का रोड है। रोड इतना खूबसूरत हो गया है कि ये रोड अगर मैं मनाल वाले ट्रैक या दामने को वाला जो रोड है अगर मैं उससे कंपेयर करूं तो मेरी नज़र में ये रोड ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा आने वाले टाइम में मज़ीद भी। अभी ये रोड इस टाइम पर 70% कम्प्लीट हो चुका हुआ है, 30% रहता है। मुझे लगता है जब ये रोड फुल फ्लैज कंप्लीट हो जाएगा और ये 12 किलोमीटर की ड्राइव आपकी डायरेक्टली D12 से यहाँ तक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में अभी जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा भी होगा, खुशी भी महसूस होगी कि आपका इतना सस्ता ख़रीदा हुआ प्लॉट, इतना सस्ता प्रोजेक्ट जिसकी D12 से आपको डायरेक्ट विसिनिटी मिल जाती है। डायरेक्टली 12 किलोमीटर दूर आप इस्लामाबाद से बैठे हुए हैं, और आप जो रेट पे कर रहे हैं, जिस रेट पर आप ख़रीद रहे हैं, वो लिटरली गाँव वाली प्राइसेस हैं जिन प्राइसेस पर आप ख़रीद रहे हैं। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म जो है उन्होंने कोलैब किया है, और फर्स्ट टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म खुद इन्वॉल्व हुई है। उसकी वजह यह है कि लेक शोर सिटी की अमेनिटीज़ ऐसी थी, लेक शोर सिटी के फीचर्स ऐसे थे, और लेक शोर सिटी प्रोजेक्ट की लोकेशन ऐसी थी कि इस प्रोजेक्ट पर मेरी नज़र में कोई भी किसी और प्रोविंस में भी होती है सोसाइटी तो उस प्रोविंस की जो स्टेट के जो मिनिस्टर्स थे या जो टूरिज़म के जो डिपार्टमेंट थे, उन्होंने हर सूरत इसमें इन्वॉल्व होना ही होना था। फर्स्ट टाइम पे ऐसी जगह पर आपके पास डैम फ्रंट जो है होटल चेन आने जा रही है। डैम फ्रंट आपके पास एक लेक शोर का अपना एक जो क्लब है वो बनने जा रहा है लेक शोर के सिर्फ मेंबर्स के लिए, जिसके अंदर आपको 102 प्लस अमेनिटीज़ मिलती हैं। ये जो जगह है ये बुद्धिस्ट के लिए एक होली प्लेस है, जहाँ पर पूरी दुनिया में 9 करोड़ बुद्धिस्ट जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और उन 9 करोड़ बुद्धिस्ट ने उसमें से हर साल यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है वो बुद्धिस्ट विजिट करते हैं, इस एरिया को हर साल विजिट करते हैं। और मेरी नज़र में जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इस्लामाबाद, पिंडी और इन लोगों के लिए तो ये अट्रैक्शन पॉइंट हो गई। उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट इस मुल्क में आते हैं उनके लिए भी ये एक बड़ी ज़बरदस्त प्लेस बनने जा रही है। बेसिकली जी अब मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म पे आ जाते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म अब इसके साथ इंट्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये
टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट बनने जा रहा है। तो अब केपी के गवर्नमेंट जो है वो खुद भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने जा रही है, खुद भी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करने जा रही है, खुद इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने जा रही है। जो जो इनके डेवलपमेंट में या किसी भी किस्म के मसले मसाइल होंगे तो वो केपी की गवर्नमेंट जो है वो खुद फ्रंट फुट पे आके अब हल करेगी। अगर मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इस प्रोजेक्ट को देखूं तो मेरी नज़र में ये इस्लामाबाद पिंडी की विसिनिटी का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट है। तो आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्योंकि जब आपके ऊपर सरपरस्त या मातहत जो इदारे हैं वो जब आपके सर के ऊपर होते हैं ना, तो फिर आपको किसी भी किस्म का फेलियर जो है उसका सामना नहीं करना पड़ता। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में ज़मीन जो है इन्होंने सारी ख़रीद चुके हुए हैं, तमाम इदारों से एनओसीज अप्रूव्ड करवा चुके हुए हैं, उसके बाद इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई है। मेरे 8 साल कैरियर में रियल स्टेट का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिनने पहले ज़मीनें खरीदी हो, एनओसीज क्लियर करवाई हो, उसके बाद प्रोजेक्ट को बेचा हो। तो मैं इस प्रोजेक्ट को मस्ट रिकमेंड करूंगा। अगेन बता रहा हूँ, रिहायशी प्लॉटों को मैं इतना ज़्यादा इस लोकेशन के ऊपर पसंद नहीं करता। मेरा ऑलरेडी सोसाइटी मालिक के साथ इस चीज़ पर बड़ा इख्तलाफ भी हुआ। बहरहाल उनकी अपनी चॉइस है। बेसिकली इसके अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट मिल जाएंगे हमें, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के रिहायशी प्लॉट मिलते हैं। 5 मरला जो 15 लाख का है, 25,000 रुपये उसकी किस्त है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है, 60 किस्तें होंगी इसकी टोटल। 7 मरला है वो 21 लाख रुपये का है, 35,000 रुपये किस्त है उसकी, अगेन 60 किस्तें होंगी, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। 10 मरला 27 लाख का है, 45,000 रुपये किस्त है। 1 कनाल जो है वो 45 लाख रुपये का और 75,000 रुपये किस्त है। देखिए रिहायशी प्लॉट इस सोसाइटी में टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। हाँ, उन लोगों के लिए ठीक है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो लोग जो सस्ते में इस्लामाबाद का टच लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये ठीक है। अगर रिहायशी में ही आपने जाना है तो फिर सिर्फ आप कनाल के प्लॉट्स पे जाएं, क्योंकि वो अच्छे प्लॉट्स हैं और ज़्यादा अच्छी लोकेशंस पे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर फार्म हाउसेज हैं जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लोकेशन पे हैं, वो इसके फार्म हाउसेज हैं। वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, ये जितनी पहाड़ी की सराउंडिंग है, इस सारी सराउंडिंग के ऊपर आपको जो फार्म हाउसेज हैं वो मिलते हैं। 8 कनाल का फार्म हाउस बिल्कुल हिल टॉप पर हमें मिल रहा होगा, उससे नीचे 4 कनाल और अगेन उसी से नीचे जो है वो हमें 2 कनाल के फार्म हाउसेज मिलेंगे। इस सोसाइटी में सबसे पहले जो चीज़ डिलीवर होनी है वो फार्म हाउसेज हैं, क्योंकि फार्म हाउसेज में आपको डाउन पेमेंट पे करनी पड़ती है। 25% डाउन पेमेंट है। आप 12.5% एक मंथ और 12.5% नेक्स्ट मंथ पे करके भी इसको बुक कर सकते हैं, और रिमेनिंग जो है वो 2.5 ईयर्स की या 3 साल की जो है वो एक साथ हैं, आसान एक साथ हैं। फार्म हाउस वो लोग जो सस्ते में यहाँ का मजा लेना चाहते हैं। D12 सेक्टर के अंदर हमें 4 मरले का जो रिहायशी प्लॉट है वो हमें 2 करोड़ 65 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए में मिलता है। इस सोसाइटी के अंदर मजे की चीज ये है कि आपको 2 करोड़ 70 लाख रुपए में 8 कनाल का फार्म हाउस मिलता है। तो कैसा मजेदार चीज है कि एक 12 किलोमीटर पीछे और 12 किलोमीटर के बाद विद डैम व्यू, D12 का सिर्फ मारगला का व्यू है। यहाँ पे आप ऑलरेडी हिल टॉप के ऊपर मौजूद हैं, आपको पहाड़ियों का व्यू मिल रहा है, इस्लामाबाद से टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम मिल रहा है, उसके साथ साथ डैम व्यू मिल रहा है, और डैम भी वो जिसके अंदर फुल ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज उसके अंदर होती हैं। ऐसा सस्ता प्रोजेक्ट आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं था। सोने पे सुहागा ये कि रिसेंटली सोसाइटी ने अपने कमर्शियल्स लॉन्च किए, कमर्शियल्स की भी डाउन पेमेंट नहीं है। 4 मरला कमर्शियल 60 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए किस्त से आप अपना कमर्शियल बुक कर सकते हैं। वीडियो में ऑलरेडी इससे पहले बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बताया कि आप 1 लाख रुपए वाला कमर्शियल प्लॉट बुक करते हैं तो आप उससे क्या क्या बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी, बिकेगा कितने का, अगर उसको नहीं बेचते सिर्फ प्लॉट रखते हैं तो उस टाइम पर प्लॉट की वैल्यू क्या होगी, और अगर उसको बनाकर आप रेंट आउट करते हैं तो आप कितना रेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इस 1 लाख रुपए माहाना से। तो 1 लाख रुपए माहाना से आप 4 मरला कमर्शियल प्लॉट बुक कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए माहाना से आप 6 मरला कमर्शियल प्लॉट बुक कर सकते हैं, और 2 लाख रुपए माहाना से आप 8 मरला कमर्शियल प्लॉट बुक कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई भी कमर्शियल में भी डाउन पेमेंट नहीं है। इससे भी ज्यादा मजेदार न्यूज ये है कि ये सारे प्लॉट, सारे फार्म हाउसेस इंश्योर्ड होंगे। आपने आज तक इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी कि जिसके अंदर आपको ये न्यूज सुनने को मिल रही हो कि आपका प्लॉट जो है वो इंश्योर्ड होगा। यहाँ पे आपका कमर्शियल प्लॉट, रिहायशी प्लॉट, आपके फार्म हाउसेस सब के सब EFU लाइफ इंश्योरेंस से आपके प्लॉट जो है वो इंश्योर्ड होंगे। तो EFU का ठप्पा भी है आपके प्लॉट के ऊपर। अल्लाह ना करे जो भी एप्लीकेंट है, जो भी प्लॉट का खरीदार है, वो प्लॉट खरीदता है और उसको किस्तें पे करते हुए वो इस दुनिया में नहीं रहता, तो जो भी नेक्स्ट ऑफ किन होगा वो प्लॉट जो है वो एज इट इज उसके नाम पर हो जाएगा, और EFU जो है वो प्लॉट की कीमत सोसाइटी को पे करेगी, और सोसाइटी एज इट इज वो प्लॉट जो है वो नेक्स्ट ऑफ किन के नाम पे ट्रांसफर कर देगा विदाउट एनी फर्दर पेमेंट्स। मेरी नज़र में ना आपको हमेशा ऐसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए, कोई भी सोसाइटी हो, छोड़ दें लेक शोर सिटी, किसी भी सोसाइटी में जा रहे हैं ऐसी सोसाइटी के अंदर जाएं जिसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट के अंदर जाएं, ऐसी सोसाइटी के अंदर जाएं जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो। ये आपको टोटल 250 से 300 कमर्शियल इस प्राइस के ऊपर मिलने हैं।
आपने आज तक कभी कोई सोसाइटी नहीं देखी होगी जिसने अपने पेमेंट प्लान के ऊपर ये चीज़ बोल्ड मेंशन की हो कि हमने सिर्फ 250-300 प्लॉट ही देना है। इन्होंने 250-300 प्लॉट सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस प्राइस के ऊपर देना है। फर्दर इस प्राइस के ऊपर बिल्कुल भी ये प्लॉट्स नहीं होंगे। न्यू प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है, 10% का इंक्रीमेंट लग चुका है। 10% यानी 4 मरला 60 लाख का था तो 66 लाख का मिलेगा आप। 6 मरला जो 90 लाख का था वो अब 99 लाख का मिलेगा। 8 मरला जो 1 करोड़ 20 लाख का था वो अब 1 करोड़ 32 लाख का मिलने जा रहा है। तो ये इंक्रीमेंट्स अभी लगने जा रहे हैं कमर्शियल्स के ऊपर। कमर्शियल्स हमेशा हर सोसाइटी के अंदर 5 से 7% के होते हैं। तो मेरी नज़र में हर वो चीज़ लिया करें जो सप्लाई में लिमिटेड है, जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, उस पर प्रॉफिट के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। और वो लोग जो एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरी नज़र में इसमें सबसे ज़्यादा जो हॉट चीज़ है वो फार्म हाउसेज है। अगर आप फार्म हाउस अफोर्ड कर सकते हैं तो गो फॉर 8 कनाल। 8 कनाल से अच्छा कोई फार्म हाउस नहीं है। और जितना सस्ते में आपको ये मिल रहा है उतने में आपको 4 मरले का रिहायशी प्लॉट मिलता है D12 सेक्टर में। यहाँ पे आपको 8 कनाल का फार्म हाउस मिलता है। आप उसके ऊपर खूबसूरत सी कनाल 1.5 की कंस्ट्रक्शन करें, अपने पेट्स के लिए जगह बनाएं, अपने खूबसूरत से जो भी आपको प्लांट्स पसंद है अपनी मर्जी के प्लांट्स वहाँ पे उगाएं। उसके साथ साथ एक स्विमिंग पूल आप बना सकते हैं, बारबेक्यू का एरिया बना सकते हैं। आपकी फैमिली में किसी भी किस्म की कोई भी गैदरिंग है आप वो वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स मीटअप है, आप उसका अपनी प्लेस पर जो है वो बनाकर एंजॉय कर सकते हैं विद डैम व्यू। इस्लामाबाद से अगेन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम। हम लोग यहाँ से उठ के मरी, नथिया गली और ऐसे खूबसूरत और जो सियाती मकामात हैं उन पर जाते हैं आने वाले टाइम में। और ये आने वाले टाइम अगले 5 से 6 साल हैं, आने वाले 50-60 सालों की बात नहीं कर रहा। 5 से 6 सालों के अंदर अंदर इस सोसाइटी के अंदर बड़ी एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो टूरिस्ट होंगे उनके लिए बड़ी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करने जा रही है। तो वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो अपना सेकंड होम चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि आज तक फार्म हाउस नहीं ले सके, जो मेरी तरह थे जिन्होंने आज तक फार्म हाउस नहीं खरीदा, मैंने भी इसके अंदर अपना 8 कनाल का जो फार्म हाउस है वो बुक किया पुरानी प्राइस पर जो प्री लॉन्च थी, जिसमें 2.5 करोड़ रुपये में 8 कनाल मिल रहा था। तो आप लोग भी अपना जो फार्म हाउस है, अपना प्लॉट है, कमर्शियल प्लाजा बनाना चाहते हैं, आज तक प्लाजा नहीं बना सके, तो आप लोगों के लिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। विदाउट एनी डाउन पेमेंट, कोई एडवांस नहीं आप दे रहे, 1 लाख रुपये माना से आप अपना कमर्शियल प्लॉट बुक कर सकते हैं। फार्म हाउस के लिए आपको डाउन पेमेंट मस्ट पे करनी होगी। मैं इस प्रोजेक्ट को क्योंकि अभी तक बना नहीं है तो फुल फ्लैज मैं उसको रेटिंग एज इट इज़ नहीं कर सकता जिस तरह हम इससे पहले अपने प्रोजेक्ट्स में रेटिंग करते हुए आए हैं। तो मेरे ख्याल में मैं इस प्रोजेक्ट को रेट करूँगा 8.5 10 में से। तो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए, बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज ही अपनी बुकिंग सिक्योर करवाएं। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। आज के लिए इतना ही जनाब। जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।